बैक व्यूअर्स, मेल जोल में मैं हूं सोफिया अहमद और मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि A+ अपने खजाने में से आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना हीरा लेकर आ रहा है। क्योंकि अभी हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा चलने वाला है सारा शेड्यूल, उसमें आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही एलिगेंट सा सोप आने वाला है जो कि हफ्ते में 3 दिन आप देखेंगे और उसका नाम है अनोखी। खलीलुर रहमान कमर साहब का एक और शाहकार है और यकीनन जिस तरह उनके बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट देखे हैं, सभी में कुछ नई चीज़ होती है, सभी में कुछ हटके होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो सब चीज़ें जो हमारे माशरे में हो रही होती हैं उन्हीं को वो इतने खूबसूरत तरीके से कंपाइल करते हैं कि हमें यूँ लगता है कि जैसे अच्छा ये तो मेरी कहानी है। कोई देखता है कहता है ओह ये तो मेरे वाला कैरेक्टर है। इसी तरह का एक और खूबसूरत सा सोप है जो खलील साहब ने लिखा है और A+ आपके लिए ला रहा है, उसे देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस सोप में माशरे की अक्कासी की जा रही है उन लोगों के हवाले से जिनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और जो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ज़िंदगी में इन ख्वाहिशों ने उनको फिर कहाँ तक पहुँचाया, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से वो किस किस रास्ते से गुजरे और इन ख्वाहिशों की वजह से आया उन्हें कुछ तस्लील भी हुई या वो बच गए। ये सब आप देख सकेंगे अनोखी में। आइए इस वक्त मिलकर देखते हैं इसका एक टीज़र। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जिसे आप सब लोग तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। भाई ऑब्वियसली मेल हैं। मेरा और उनका ज़िंदगी में बहुत पुराना साथ है, हम बहुत सालों से इकट्ठे हैं और बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त और बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, प्यार और बीमारी, पता नहीं क्या क्या कुछ हमने इकट्ठे देखा है। लेकिन आज हम उन्हें यहाँ पर इनवाइट हमने जो किया है वो आपके लिए किया है और उसमें हम उनसे बात करेंगे कुछ अनोखी के हवाले से और कुछ उनके बारे में। वो कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं जी अनोखी का ये टीजर। आइए देखते हैं। प्यार उससे कर जो तेरे प्यार की कदर करे, और ख्वाब वो देख जो पूरा हो जाए, आशिक वो ढूंढ जो तेरे बराबर का हो। जी अभी आपने देखा जी अनोखी का ये टीजर और अनोखी के इस टीजर में कौन थे? कोई एक खूबसूरत सा लड़का नजर आया था। अच्छा पता नहीं, शायद वैसे डॉक्टर कहते हैं कि सोफिया तुम्हारी नज़र पे कुछ असर है, लेकिन मैं ये बात मानती नहीं हूँ क्योंकि 10 साल पहले भी ये चेहरा मुझे इसी तरह हसीन लगता था और आज भी लगता है। आज भी उसकी स्माइल मुझे उतनी ही अच्छी लगती है। और आपको पता है जब बहुत सारे फैंस मिलते हैं उस शख्स को सड़क पर तो मैं कभी कभी थोड़ा फील भी करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं ये तो अच्छी बात है भाई, आखिर कोई तो है जो हम में हिट है। तो आज आपकी मुलाकात हो रही है जी मेरे बेटर हाफ से, जो कि मेरा आधा खूबसूरत सा हिस्सा, आधा तो नहीं बल्कि अब तो पूरा ही हो चुके हैं, सुहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुहेल आपको पता है कि ये जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं सेट पर, टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी मेल्स आती हैं और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं और वैसे रोड पर भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा। वैसे कैसा लगता है जब आपको आपकी बेगम की मौजूदगी में लड़कियां पसंद करती हैं? एक बहुत ही ना घिसा पिटा सा जुमला है लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि चाहने से ना चाहे जाने का एहसास ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा, तो अच्छा लगता है। इज्जत मिलना मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छी बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है। ये बताएं कि आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मेरे नालों नाल है। और ये भी बताएं सुहेल कि आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ? काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था ये शो। आज मैं खुद एज अ गेस्ट यहाँ पर हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिखाती भी हैं, अच्छा काफ़ी अच्छा बताती भी हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं, है। मेरे सामने बैठ के आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आज मेरी जो सीट है ना वो इंटरव्यू लेने वाली है और आपने आज मुझे इंटरव्यू देना है। आज से 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरा पहला इंटरव्यू था जो आपने लिया था और आज 10 साल के बाद ये इवेंट आया है। वो इंटरव्यू वो था जिसके बाद फिर आप हिल नहीं सके। मेरा ख्याल है कि और उसके बाद बड़ा अच्छा लगा। और यानी फिर मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकती कि अच्छा आपको कितने मेरे साथ कितने मिनटों से बैठ के अच्छा लग रहा है, यानी 10 सालों से अच्छा ही लग रहा है। मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि सारे फैसले जो हैं वो आसमानों पर हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पिछले जन्मों से हम साथ आठ हैं। अच्छा सुहेल ये बताओ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त कैमरा ऑन होता है तो सुहेल समीर टोटली एक चेंज पर्सनालिटी बन जाता है। मतलब कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि जी जो वो ऑफ द कैमरा होते हैं वही होते हैं, वो वैसे ही चुलबुले होते हैं, वैसे ही सीरियस होते हैं, लेकिन सुहेल जो है जब उसका कैमरा ऑन होता है तो वो टोटली चेंज हो जाता है। क्या वाकई ऐसी कोई बात है या? मेरा ख्याल है कि हर इंसान की अपनी सोच है और वो अपनी सोच के हिसाब से देखता भी है और सोचता भी है।
कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि मैं कैमरा ऑन होने के बाद चेंज हो जाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं यार आप वैसे ही हो जैसे आप स्क्रीन पर हो, आप एक्टिंग नहीं करते, शायद आपको एक्टिंग नहीं आती। अच्छा, तो ऐसा भी है। नहीं लेकिन आपके बारे में तो सबने ये कहा है कि सुहेल वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो एक और मजीद अच्छा आर्टिस्ट होता गया, और अब तो खैर ये लोग कहते हैं सारे कि जी सुहेल इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि जब भी कोई मुश्किल कैरेक्टर करवाना हो तो पहली कॉल जो है सुहेल को जाती है। मेरे ख्याल में जब आपके पास वक्त कम रह जाता है तो आपका जो है ना वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं भी उस गेम में एंटर हो चुका हूँ। मेरा ख्याल है अच्छा, आपको ये क्यों लगता है वैसे सुहेल, ये तो मैं पर्सनली भी पूछना चाहूँगी कि आपको ये क्यों लगता है कि वक्त कम रह गया? क्या मतलब आप ये समझते हो कि शायद जो जवानी है सिर्फ उसी में आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, या आपको ये लगता है कि आपने बहुत काम कर लिया? मैं एक्टिंग के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाय हाय सुहेल, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, ऐसी बुरी बातें ना कर। नहीं, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा ये बताओ कि मैच देखा था? नहीं, सुना था आपकी जुबानी। अच्छा, तो फिर कैसा लगा जब पाकिस्तान हार गया? मेरा ख्याल है कि इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। गेम है और क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है। हम जो हमारी कौम है क्रिकेट को इतना जो है वो क्यों ले लेती है? डिप्रेशन, हार जीत मेरा ख्याल है के साथ साथ मतलब कि हम ये समझ लेते हैं ना कि जी क्रिकेट के मैदान में सारे मसाइल हल होने। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल में। मैं इस बात को, मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कहूँगा अपने व्यूअर्स से कि मेरा ख्याल है कि गेम को एज अ पार्ट ऑफ गेम ही लेना चाहिए। इतना जो है वो उसको हावी नहीं कर लेना चाहिए। आपको पता है कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ भी की, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हुए। जब हमारी एक्ट्रेसेस वहाँ पर जाके काम करती हैं तब क्यों नहीं लोग खुदकुशियाँ करते हैं? ये वैसे अच्छा सवाल है। आपको पता है कि कल शाहिद आफरीदी ने भी यही बयान दिया था कि जिस वक्त हमारे चैनल्स पर इंडियन प्लेज चलते हैं, जिस वक्त उनके सॉन्ग्स और उनकी जो रस्में हम करते हैं शादियों पे, तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों को गुस्सा आता? आप लोग ये क्रिकेट पे इतना फोकस क्यों करते हैं? लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है सुहेल कि इस दफ़ा सारा आया है, एक चेंज आया है कि इस दफ़ा मीडिया ने भी और जो हमारी आवाम है उसने भी बड़े अच्छे तरीके से टीम को वेलकम किया है। अब मेरा ख्याल है कि वरना छुप छुपा के आती होती नहीं, वो इसलिए कि मेरा ख्याल है कि बाकी जो अच्छी टीम्स थी, ऑस्ट्रेलिया थी या श्रीलंका था, उनको बड़े अच्छे तरीके से बीट किया, तो क्या ठीक है मेरा। लेकिन खेले अच्छे हैं ओवरऑल, है ना? खेले अच्छे हैं, हाँ, तो खेले अच्छे हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको पता है कि लाइव शो है और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और हमें कॉल आई है अभी भी जी। कॉल लेते हैं सबसे पहले तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपकी आवाज। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं जी ठीक ठाक हूँ। आप अपने पहचान ली है? मैंने जी पहचान लिया, और आप हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं, और आपने टीवी की आवाज थोड़ी सी आहिस्ता कर दीजिएगा मिसेज आमिर। अच्छा, और क्या हाल है? आज तो बड़ी जोड़ी आई हुई है। हाँ जी, बस ये जोड़ी आज आप लोगों के लिए बुलाई है क्योंकि सरकार का एक नया प्ले शुरू होने वाला है। अच्छा। और इन्होंने बड़ी कमाल एक्टिंग की है उसमें। अच्छा। और आने वाले इससे मेरी से क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हूं सारियां गल्लां इत्थे ही होणगियां ना। आपकी खाला है। आंटी। हाँ जी। पहचानिया नहीं? नहीं, मैं हूं पहचान लिया। अच्छा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? मैंने कहा फोन की अगर कॉल बच जाए। बड़ा अच्छा ड्रामे, बड़ा अच्छा लग गया जेड़ा तेरा ड्रामा सीन चलिया सी ना। हाँ जी, टेलर ना। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि अब आप बाय चांस आज आपकी कॉल मिल ही गई है मिसेज आमिर। अब मैं आपको मिसेज आमिर ही कहूंगी। अच्छा ठीक है। तो सुहेल घर में कैसे हैं? सुहेल की पर्सनालिटी और सुहेल घर में आते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। लग रहा है कि है ना आगे से। क्या खाया आजकल, क्या खिलाया आपने? मैंने इसको मोहब्बत बहुत ज्यादा खिला दी है। अच्छा, चलो अच्छा। अब उसका नूर जो चेहरे पे आ गया। माँ की दुआएं ज्यादा खा रहे हैं ना। हाँ जी, असल बात यही बात है। बिल्कुल ये बात है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने कॉल किया और बड़ी खुशी हुई है कि आज फैमिली शो हो गया है ना? फैमिली शो हो गया। आप हमने क्वेश्चन पूछा है जी, अगर आपको उसका आंसर आता है, वैसे तो आज हमारी एक और भी विनर है, अगर आपको आंसर आता हो उसका। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। व्यूअर्स, हम जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि शायद हम कोई खुदाई मखलूक हैं या शायद हम नॉर्मल लोगों में से नहीं हैं। मखलूक ही हैं। मेरा ख्याल है कि लोग ये समझते हैं कि हमारी लाइफ वैसी जो है वो रेगुलर नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गलत है। हाँ। हमारे भी वैसी रिलेशन है, वैसी जो है हमारे प्यार मोहब्बत है, झगड़े हैं, हम भी वॉशरूम जाते हैं। अच्छा, और सुहेल के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी जी। सुहेल बहुत अच्छे बेटे हैं। इनकी वालदा जो है वो अभी थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुहेल अभी वही बात कर रही थी खाला भी
कि सुहेल आजकल अपनी अम्मी की दुआएं ले रहे हैं, इस वजह से माशाल्लाह बहुत निखरे हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं बहैसियत बीवियों के तो खैर बहुत सारे गिले भी होते हैं और शिकवे भी होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सुहेल बहुत अच्छे बेटे हैं, क्योंकि जिस प्यार से, जिस शफकत से इनकी वालदा ने इनको बड़ा किया, उसी मोहब्बत से अभी अपनी वालदा के साथ उनकी जो बीमारी का वक्त है, जो उनके बुढ़ापे का वक्त है, वो गुजार रहे हैं। और आर्टिस्ट होना, एक अच्छा आर्टिस्ट होना तो है ही है ना, लेकिन साथ में अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सुहेल, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ, गलत बोल जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। अच्छा, ये तय पाया था कि मैं आऊँगा तुम्हारे शो में तो मेरी तारीफें करोगी? नहीं, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बनता है। हाँ। और ये आपकी ड्यूटी में है कि जो भी गेस्ट आए आपने उसकी तारीफ करनी है। तो फिर आप समझ ही गए होंगे ये तारीफें मैं क्यों कर रही हूँ। तो बस हाथ खोला रख के। अच्छा जी, एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? जी नगीन बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से नगीन? मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आपने बिल्कुल भेजा ना मुझे? लास्ट शो में आपकी कॉल आई थी। नहीं, आप पता थोड़ी सी टीवी की आवाज हल्की कर दें, उससे थोड़ा जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। जी मुझे गेस्ट से बात करनी है, सोहेल भाई से। हाँ जी, कीजिए कीजिए, आज तो हमने ने बुलाया इसलिए। हेलो सोहेल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपका आप प्ले चल रहा है मुझे अभी ATV पे, आंख अंधे लोग, आपने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ जी, सबक साथ, आपको अभी सबक मेरा साथ बहुत ATV अच्छे लगते पे हैं। जी ATV पे आंख सलामत अंधे लोग, अधूरी फिल्म की पूरी कहानी, मोहब्बत हार मोहब्बत जीत, ये 3 हाँ, प्लेस मेरे लेकिन ख्याल में। हम बहुत शौक से देखते हैं आंख सलामत अंधे लोग। थैंक यू वेरी आपका मच। प्ले हमने फर्स्ट टाइम देखा था, ना जाने क्यों चला था, और हाँ उसके जी। बाद कहीं तुम कहीं हम चला था। बहुत जी, अच्छे बिल्कुल। आपके प्ले आते हैं, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं चाहिए। जी जी, आज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए, अपने चैनल के जरिए वो ड्रामे दोबारा रिपीट दिखाएं। आप रिपीट दिखाना चाहते हैं ना? जी जी, सही। टीकी वाले कहीं तुम कहीं हम ना जाने क्यों, और ये चलते हैं। और आप माशाल्लाह, आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, अल्लाह मियां आपको खुश रखे हमेशा। और आप लोगों का बेटा भी क्यूट है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत शौक है आप लोगों का बेटा देखने की, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। बहुत शुक्रिया। चलें इंशाल्लाह किस दिन उसको साथ ले आएंगे इंटरव्यू में। किसी दिन उसको भी बिठा लेंगे यहाँ पे। हाँ। आप अगर आप दोनों आ जाएंगे, क्या वो आपके साथ मिलिएगा? अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पूछा था जी। हम चाहते हैं कि हैदराबाद भी हमारा गिफ्ट हैम्पर जाए। हमने क्वेश्चन पूछा था कि परी पैकर ने जंगल में किस जानवर का जिक्र किया था लव लाइफ लाहौर में? चूहे का जिक्र किया था। हैं? वो चूहा था? अच्छा, चलिए ठीक है, आप अपना एड्रेस जरूर नोट करवाइएगा। देखते हैं जी क्या कहते हैं हमारे ये चूहे के हवाले से। अच्छा जी व्यूअर्स, बातें होंगी बहुत सारी, क्योंकि आज हमारे साथ हैं सुहेल समीर, मैं हूं सोफिया अहमद, और आपका हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह लाइव। अभी थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम एक छोटी सी ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आके फिर बात करें कुछ सुहेल के अपकमिंग प्रोजेक्ट अनोखी के हवाले से।